ये जो अभी आपने लॉ बताया है, कत्ल बेसबब जो बताया गया है, इसमें सज़ा का क्या तयन है, किस तरह से सज़ा हो सकती है और कितनी सज़ा हो सकती है? मेरे साथ तो जो होना हो गया, अब मैं तुम लोगों को भी एक्सपोज करके जाऊंगा। तो इन्होंने बड़े स्मार्ट वे से उसका मर्डर इन्होंने कर दिया, क्योंकि जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। हमने बेशुमार ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लड़कियां जो अक्सर हमें रोती नज़र आती हैं, जिनको तलाक हो जाती है किसी भी वजह से, ठीक है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं जिसमें कोई एलिमनी का सिस्टम होता है या उनको मिलती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हम फिर फ़याज़ रामी साहब के साथ मौजूद हैं और आजकल आपको पता है कि वो दानिश शाह वाला केस जो है वो दोबारा से ओपन हो गया है। उस केस के बारे में जानते हैं, उसकी अपडेट्स क्या हैं और इस केस में क्या क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें मैं यही कहूँगा कि बेसिकली ये जो खातून है, मुख्तलिफ़ ज़राए से और FIA की इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया है कि ये खातून जो है बेसिकली ये भी एक ग्रोह है और एक ब्लैकमेलर है। और इस खातून का और इस ग्रोह का जो सरगुना है वो इसकी वालदा है। सही है। देखें, इसने अपने शौहर की प्राइवेसी, जो बेडरूम की पिक्चर्स थी और वीडियोस थी, पहली बात तो ये है कि अपने ही शौहर की वीडियोस बनाने का मकसद क्या है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि ब्लैकमेलर है। सही है। वो नाजेबा वीडियोस बनाई गई और FIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि वो वीडियोस इसने अपने मोबाइल से किसी और को शेयर की हैं। अच्छा। और इस चीज़ का उसने एतराफ़ भी कर लिया। सही हो गया। एतराफ़ ये किया कि मैंने किसी शख्स को शेयर की हैं और उसने सोशल मीडिया पे वायरल की हैं। सही है। ठीक है, लेकिन जब एक डाटा, प्राइवेट डाटा, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मुंतकिल हो गया, शेयर हो गया किसी शख्स की परमिशन के बगैर, जिसका वो ऑब्जेक्शनेबल डाटा था, तो जुर्म तो हो गया। सही हो गया। ठीक है, तो अपने ही शौहर की नाजेबा वीडियो बना के शेयर करना पहला जुर्म ये बन गया। और FIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि ये जो खातून है, इसने इसके मोबाइल में एक से ज़्यादा, जब मोबाइल का फरांजिक करवाया गया तो ये चीज़ सामने आई है कि एक से ज़्यादा वीडियोस इसके मोबाइल में मौजूद हैं। सही है। अब एक से ज़्यादा वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि ये खातून आमिर लियाकत साहब को ब्लैकमेल करना चाहती थी और किसी टेबल टॉक पे लाना चाहती थी, या कोई डील करना चाहती थी, कोई सेटलमेंट करना चाहती थी। लेकिन जो मेरी असेसमेंट है, वो हो सकता है वो सेटलमेंट ना हुई हो और उस शख्स को मर्डर भी इन्होंने कर दिया हो। सही। क्योंकि अभी तक आमिर लियाकत साहब की जो डेथ है, उसकी असल काज ऑफ डेथ जो है वो सामने नहीं आ सकी। ना तो उस शख्स को हार्ट अटैक हुआ है, ना कोई और प्रॉब्लम हुई है। देखें, उसका एक स्टेटमेंट आता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा। देखें, हर इंसान में कोई ना कुछ ऐब होते हैं, लेकिन बज़ाहिर आमिर लियाकत एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, एक मजहबी स्कॉलर था, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी, एक मोतबर और बाइज़्ज़त आदमी था। सही हो गया। ऐसे शख्स के बारे में इस तरह का स्कैंडल बनना, डेफिनेटली इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और मालूम यही होता है कि इस स्कैंडल के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना शुरू हो गए थे और वो अक्सर तन्हाई इख्तियार करते थे। सही। और ज़्यादातर गाड़ी का सफ़र वो करते थे। मोस्टली वो गाड़ी का सफ़र, लंबा सफ़र पसंद नहीं करते थे, लेकिन डिप्रेशन की वजह से उनके ड्राइवर रिलैक्स करने के लिए निकल जाते, लॉन्ग ड्राइव पे निकल उनके ड्राइवर की स्टेटमेंट ये है कि वो ये कहते थे कि मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता इस हवाले से, और वो गाड़ी का सफ़र जो है वो ज़्यादा यूज़ करते थे। तो हो सकता है जो आमिर लियाकत साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इन लोगों की हकीकत उनके सामने खुल गई हो और उन्होंने कह दिया हो कि भाई मैं तो, मेरे साथ तो जो होना हो गया, अब मैं तुम लोगों को भी एक्सपोज करके जाऊँगा। तो इन्होंने बड़े स्मार्ट वे से उसका मर्डर इन्होंने कर दिया हो, क्योंकि जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। ये को मैं दावे से नहीं कह रहा, एक पॉसिबिलिटी है। सही है। दूसरी बात अगर की जाए तो ये भी हो सकता है कि एक लॉ में प्रोविजन है कत्ल बेसबब, किसी वजह से मर्डर हो जाना। ठीक है, लेट्स सपोज मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, मेरी इंटेंशन तो नहीं है सामने बंदे को मर्डर करना, ब्रेक फेल होगी, बंदा नीचे आ गया, उसकी वजह मैं बनाऊँ। सही है। इसको लॉ में कहते हैं कत्ल बेसबब। अच्छा, मैं एक दरख्त के ऊपर चढ़ के दरख्त जो है उसको सेट कर रहा हूँ, दरख्त की शाखें जो है वो काट रहा हूँ। ठीक है। आगे से कुल्हाड़े का दस्ता जो है वो निकलता है, नीचे बैठे शख्स के सर में लगता है, वो डेथ हो जाती। अब मेरी इंटेंशन नहीं है उसको मर्डर करना, लेकिन वजह बन गई। कत्ल बेसबब जो है, जिसकी वजह से मर्डर हो, ये भी एक जुर्म है कानून में, इसकी भी पनिशमेंट है, दियत है, सारा कुछ है। सही है। अब यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि अगर इस खातून ने इसको मर्डर नहीं भी किया, फिर भी वो डिप्रेशन में किस वजह से गया? इसकी वजह से
ठीक है, क्या वजह बनी कि उसने अपने आप को कत्ल ही कर लिया? अगर दूसरा एंगल देखा जाए तो फिर भी इस तरह की जो खातून है मेरी नज़र में, जिसने अपने शौहर की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा और उसकी नाजेबा पिक्चर्स जो हैं वो वायरल की सोशल मीडिया के ऊपर, तो ऐसी खातून को बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ताकि ये मर्डर जो है इसके पीछे जो मुहरकात हैं वो सामने आ जाएं। और एक और अहम बात ये है कि आमर लियाकत साहब ने इसको डाइवोर्स दे दी और इस खातून ने एक्सेप्ट कर ली। सही है। लेकिन जो ही आमर लियाकत की डेथ होती है, ये और इसकी वालदा इद्दत में बैठ जाती है और बेटा बेटा कहना शुरू कर देती है इसकी वालदा उसको। जिस शख्स के बारे में आप वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं देन उसको अपना बेटा कहते हैं, तो ये कहानी जो है वो समझ में नहीं आती। बेसिकली ये सारा मामला उसके जो एसेट्स हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए और मनी ग्रैब करने के लिए था। ये तो हकीकत है। मैं शुरू से एक बात करता आ रहा हूँ कि दोनों पार्टियां ही जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ज़ाहिर है आमर लियाकत ने भी देखा कि यार ये लड़की है, छोटी सी बच्ची है, तो चलो छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लेता हूँ मैं, और उसके माँ बाप ने भी यही देखा कि ये बंदा अच्छा खासा अमीर है, पैसे वाला है, तो चलो इससे शादी करेगा, फेम तो मिलेगी, साथ पैसा भी मिलेगा। अच्छा सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की है कि आमर लियाकत एक अच्छी पर्सनैलिटी है, मतलब स्कॉलर्स भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन इससे पहले भी इसके जो है ना वो 3-4 अफेयर हमारे सामने हैं। हमने पिछले दिनों हानिया शाह एक लड़की थी और उसका भी केस हमने किया था, उसके साथ भी इसने जो है ना बड़ा मिसबिहेव किया और उसको भी तलाक शलाक दे दी जब 2-4 साल रख के। तो इस तरह के ये मामले तो ये बंदा करता रहा है। किसी मजहबी स्कॉलर को चाहिए नहीं था कि इस तरह का मामला करता। अब तो डेथ होगी तो मतलब बात करना भी मुनासिब नहीं है इस तरह की। तो ये तो मतलब पहले शुरू से चलते आ रहे इसके इस तरह के स्कैंडल वगैरह। जी बिल्कुल, आपकी बात 100% ठीक है। देखें, लेकिन मसला ये है कि जब आप शादी कर लेते हैं ना, वो मेरी नज़र में, मैं कोई आमिर लियाकत साहब को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, ना कोई ऐसी बात है, मेरी नज़र में फिर आप शरई लिहाज से उसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकते। सही। देखें, एक शख्स जिना करता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी सोसाइटी में हर तरह के लोग मौजूद हैं, तो आमिर लियाकत का जो क्लेम था कि जी मैंने एज पर ला हक महर देकर शादी कर ली, आल दो उसके पीछे इंटेंशन कुछ सही ना हो जो आपने कहा, सही, तो वो एक अपने ज़ाती सुकून के लिए ये काम किया गया हो, लेकिन हम लीगली या शरई तौर पे उसको गलत नहीं कह सकते। हाँ, किसी खातून का वो राइट अगर उसमें इन्फ्रिंज होता है या उसका कोई राइट पूरा नहीं किया गया तो उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है। अब वालदैन भी तो क्या करते हैं, फेम देख के, यहाँ पे पिक्चर का एक सिनेरियो है। हाँ जी। उसने देखा 13 साल की लड़की, तो वालदैन ने देखा मोटी सामी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसी एक को तो गलत नहीं आप कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वालदैन ने भी तो नहीं देखा कि हमारी नौजवान लड़की है, हम कोई चेक एंड बैलेंस रखें, अगर ये शख्स कल को 4 महीने यूज करने के बाद डिवोर्स देता तो हमारे पास क्या रेमेडी होगी, हम किसको मुंह दिखाएंगे उस वक्त। तो फिर ये कहना बड़ा फख्र महसूस होता है जी मेरा जो दमाद है वो आमिर लियाकत MNA है। ऐसे ही। तो ये इसमें ओवरऑल सोसाइटी का फॉल्ट है, एक पार्टी को आप गलत नहीं कह सकते, इसमें दोनों पार्टीज का फॉल्ट है। हाँ, इसमें शरई लिहाज से इसको प्रोटेक्शन ये है, आप उसको सही क्या समझें या गलत समझें, लेकिन प्रोटेक्शन है कि जना की निस्बत वो बेहतर है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी का जैसे वो पहले स्कैंडल बना था, आमिर लियाकत का अभी तक ऐसा स्कैंडल नहीं बना जैसे मौलाना ताहिर अशरफी साहब का बन गया था। जैसे 1-2 उलमा इकराम और हैं, मैं कहना नहीं चाहता, बस ये नाम नहीं लेने की जरूरत नहीं है हमें। कई ऐसे लोग हैं जिनका एक स्कैंडल बन जाता है कि जनाब शराब पीते नज़र आते हैं। हाँ जी। कई आलम दीन ऐसे हैं या किसी ऐसी नाजेबा जगह पे, गैर मुनासिब जगह पे वो पकड़े जाते हैं। तो आमिर लियाकत का स्कैंडल ज़रूर बनता रहा है, प्रोग्राम के दौरान गालियों वगैरह के इस तरह की चीज़ें आती रही हैं सामने, लेकिन इस वक्त जो दानिया शाह का मामला है ये टोटली डिफरेंट है। सही। देखें, ये तो क्लियर हो गया ना कि ये पिक्चर देखें, एक शख्स गलत है तो उसकी आप वीडियो वायरल कर दें, ये भी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। वो देखें, वो किसी के फार्म हाउस में तो नहीं बैठा, वो बैठा हुआ है अपनी बीवी के साथ, हाँ जी, अपने बेडरूम में। बिल्कुल ऐसे। और सोसाइटी को भी देखना चाहिए कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ नंगा बैठा हुआ है तो क्या ये जुर्म है? हदूद अल्लाह के मुताबिक अब जब उसने निकाह हक महर दे के बैठ गया उसके साथ, तो भाई वो बीवी के साथ नहीं बैठेगा तो किसके साथ बैठेगा? जो मर्जी करे, उसका अपना मामला है। डेफिनेटली। तो मैं तो लीगल पर्सन, मैं इस चीज़ को देखूंगा। बाकी आमिर लियाकत साहब जो हैं उनके बारे में मेरा कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं, वो मेरे लिए कोई बहुत फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन उनके एंड पे भी है। लेकिन वालदैन को भी चाहिए कि जब आप लालच देखते हैं, आप लालच ना देखें, बहुत सारी चीज़ें देखें। और लेकिन अगर अब दानिया शाह की बात की जाए तो ये 100% ब्लैकमेलिंग का मैटर है। उसमें ये चीज़ सामने आई FIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान
कि आमिर लियाकत ने 70 लाख रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए, ये वीडियो अपलोड होने के बाद। सही है। और वो सारा पैसा जो है वो अकाउंट से निकाल लिया गया है। वो कहाँ गया? और उसके घर में जो कैश था, दीगर चीज़ें थी, वो भी गायब है। तो ये अब ये भी तो दूसरा पहलू भी तो आप देखें ना, कि अगर आपने शादी वालिदैन इसलिए तो नहीं करते कि कोई बंदा मोटी सामी है लुट लो जिन्ना लुटे जाता है, और या ये कोई 70 साल का बाबा है, 2 साल बाद मर जाएगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे। ये एक डार्क फेस ऑफ द सोसाइटी है। सही है। ये शो करता है कि हमारी जो माशरे के लोग हैं उनकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, ऐसे ही। आप अपनी बेटी का कोई सौदा तो नहीं कर रहे ना। देखें आप अगर ये तो एक तरह से पैसे के बस बेचने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। तो जब अगर आप अच्छा दामाद चाहते हैं देन आपको शादी करने से पहले अच्छा डिसीजन लेना होगा। जब आप अच्छा डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर आमिर लियाकत जैसे ही मिलेगा। एक फिर मैं इसमें यह कहूँ कि जब आप अल्लाह ताला ने एक बात कह दी कि अपनी हदूद में रहो, ठीक है, जब हदूद से आप बाहर जाएंगे, वो चाहे आमिर लियाकत हो, दानिया कोई भी हो, वो फिर आपको खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये जो अभी आपने लॉ बताया है, कत्ल बेसबाब जो बताया गया है, इसमें सज़ा का क्या तयन है? किस तरह से सज़ा हो सकती है और कितनी सज़ा हो सकती है? अच्छा, ये जो कत्ल बेसबाब होता है ना, आम तौर पर कोई भी जुर्म हो उसके लिए इल विल का होना ज़रूरी है, बैड इंटेंशन का होना ज़रूरी है। सही है। जुर्म के लिए जो मेलाफाइड इंटेंशन है, जो बुरी नीयत है, उसका होना ज़रूरी है। सही है कि जुर्म किया क्यों गया। ठीक है, लेकिन कत्ल बेसबाब कहा इस वजह से जाता है कि जिसमें इल विल नहीं होती, कुदरती तौर पे कोई हादसा हो जाए। सही है। और इसको आसान अल्फाज में हादसाती मौत भी कहा जाता है। कत्ल बेसबाब का ये होता है कि आप वजह बने लेकिन आपकी इल विल नहीं है। उसमें आप सिंपल अगर कह लें तो आपकी गफलत है, जुर्म नहीं है, गफलत है। सही है। लेकिन उसको पीपीसी में जुर्म कंसीडर किया गया है, जिसकी पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड की गई है 322 में, सेक्शन 322 में। इसमें आपको सजाए मौत वगैरह नहीं होती, इसमें आपको दियत देना पड़ती है। इस्लामिक लॉ के मुताबिक दियत देना पड़ती है, और जो कि इस वक्त हर साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दियत की वैल्यू जारी करता है, जो इस वक्त जो है वो 40 लाख के करीब है। 40 लाख? हाँ, जिसको हम कहते हैं खून बहा लेना। वो शरई तौर पे जायज़ है कि आप वो दियत दे के वारसान को वो उसमें दियत आपको मिलती है और उसमें दियत आपको देनी होती है। हमने बेशुमार ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लड़कियां जो अक्सर हमें रोती नज़र आती हैं, जिनको तलाक हो जाती है किसी भी वजह से। ठीक है, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं जिसमें कोई एलिमनी का सिस्टम होता है या उनको मिलती ही नहीं है? उसमें बेसिकली ये होता है कि वो तो एज़ पर लॉ जो सूरत निसा है कुरान पाक की जी, उसके मुताबिक लिखा गया कि जितना शेर बनता है वो तो उसका हक बनता है। सही है। लेकिन अगर ज़िंदगी में तलाक दे दी जाए फिर नहीं बनता। और एक लॉ में प्रोविजन है जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज की, तकजीब निकाह की। सही है। इसकी नौबत कब आती है, कैंसलेशन ऑफ मैरिज की नौबत कब आती है? जब जाली निकाह होता है। और जाली निकाह लोग करते क्यों हैं? जब कोई बंदा मर गया, उसका निकाह नामा लेकर कोई खतून आ जाएगी, जी मेरी तो इसके साथ शादी हुई थी, वजह क्या? उसकी जायदाद में हिस्सा लेना। सही। ठीक है, उसको शो करना। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, मैंने कोई लड़की किडनैप की, निकाह ठोक लिया, जी मेरी तो इससे शादी हुई है, उसको मैंने एक्सपोर्ट करना है। तो इसीलिए ये कानून बनाया गया जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का, कि जब ऐसे कोई आपको ज़बरदस्ती किसी बंधन में बांधने की कोशिश करे और उसके पीछे कुछ जुर्म हो, तो वो जो जिस बंदे के ख़िलाफ़ ये हो रहा होता है उसके पास राइट होता है कि वो उस निकाह तकज़ीब का मतलब होता है झुटलाना। वो झुटला दे कि जनाब मेरा ये निकाह नहीं है। और ये भी मकासद उसके सामने आते हैं इस तरह की चीज़ों में। और जो आपने विरासत की बात की, वो एज़ पर लॉ अगर खुला ना हुई हो या तलाक ना हुई हो फिर वो बनता है, वो तो असूली तौर पे देना होता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी आपने दानिशा केस के मतलब जो है वो आपसे जानी है। और आमिर लियाकत के बारे में मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे हमने डिस्कशन की है कि वो ज़ाहिर उसकी वो हो चुकी है, मतलब दुनिया से जा चुके हैं, तो उनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात हम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ ये है कि चाहे जितने भी स्कैंडल उस बंदे के निकले हैं, जैसे भी मामले तो उसने गुजारे हैं ज़िंदगी में अपनी में, एक बात उसकी मरने के बाद बड़ी अच्छी रही है कि उसका जो जनाजा है वो उसके बेटे ने पढ़ाया था। तो ये उसकी गुड लक कह लें या कुछ भी कह लें। तो बाकी जितने भी मामला थे वो अल्लाह पाक के पास है, वो बेहतर जानता है उसने क्या करना है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।